वो कूड़ा जमा रहता है, उसकी वजह से कैसे पता चलेगा? जब लहास फूली है तब ऊपर आई, और ये पता नहीं कहाँ से, और जरूरी नहीं है कि यहीं से बह के आई। प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, हर कोई झाड़ू लगाने से चूकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये गंदगियां कहाँ रह जाती हैं? हम नहीं कुछ कर सकते हैं मैम। आप कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी बात तो कह सकती हैं। क्या कहेंगे हम? हमारे कहने से सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, उनका काम है सुनना और आपका काम है कहना। नहीं, हमसे कहने से नहीं होगा, एक आदमी के कहने से नहीं होगा मैम। देश के हालात आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे हो गए। सुसाइड आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, चाहे वो पढ़ा लिखा यूथ कर रहा हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो एजुकेशन जैसी चीज़ों से बिलोंग नहीं रखता है, क्योंकि सुसाइड एक ऐसा मुद्दा बन चुका है और इस पर सरकार कहीं ना कहीं अपने कान मूंदे बैठी है, कोई भी एक्शन नहीं लेती है। देखिए, टीएस मैनेजर का केस आया, अतुल सुभाष का केस आया, और इसी बीच लखनऊ के नाका क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, चारबाग के पास का एरिया है, जैसा कि मैम क्या कह रही है? मैम कौन सा एरिया है? सुदामापुरी। सुदामापुरी है। देखिए, मैम ने बताया जैसा कि सुदामापुरी है। और मैम ये कौन सा एरिया बोला जाता है? ये नहर का किनारा सुदामापुरी, एपिसन रोड, चारबाग नहर का किनारा बोला जाता है। मैं आपको आगे से भी पुल दिखाऊंगी अभी जाने के बाद, लेकिन पीछे से हमारे पुलिस कर्मियों ने जो है अभी जो डेड बॉडी है उसको निकाला है, और जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर रह रहे लोग हैं, उनका कहना है कि ये डेड बॉडी कई दिनों से पड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ पर लोग निकलते रहते हैं, लेकिन उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगी कि भाई कोई मरा पड़ा है बगली में, बगल के लोग रह रहे हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। तो हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर समस्या क्या थी और कैसे लोगों को पता चला कि आखिर ये दिक्कत इतनी बड़ी वहां पर कैसे पैदा हुई। मैम क्या कह रही हैं? वो कूड़ा जमा रहता है, उसकी वजह से कैसे पता चलेगा? जब लहास फूली है तब ऊपर आई, और ये पता नहीं कहाँ से, और जरूरी नहीं है कि यहीं से बह के आई हो। अच्छा, मतलब ये भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से डेड बॉडी आई ये है? पता नहीं है किसी को, क्योंकि ये चलती हुई रोड है, किसी को तो भी पता होना चाहिए ना। और कैमरा भी लगा हुआ है सड़क पे, दुकानों पे कैमरा लगा है, किसी में तो आना चाहिए कि ये कहाँ से फेंकी गई है। बिल्कुल कैमरे लगे हैं, और ये चारबाग का कहते ही नहीं, बैक भी है, कहीं ना कहीं फ्रंट है। यस मैम, क्या कह रही हैं? इतना भरा हुआ नाला है, न सफाई हो रही है, तो उसमें पता तो चलेगा। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं नाले में बहुत ज्यादा गंदगी भी नजर आ रही है, और यहाँ पर लोग रहते आप। हाँ बिल्कुल, क्या कह रही है मैम? हाँ, कुछ भी प्रशासन को लेना देना नहीं। नाला गंदा है, जब भी पानी भरता है पूरा भर जाता है, लोगों को रहने में परेशानी हो रही है, घरों में पानी आ जा रहा है, घरों में कूड़ा आ जा रहा है, क्या कुत्ता बिल्ली सब मर के सब अंदर चला जा रहा है घरों के। हम लोग कितनी बहुत ही मुश्किल से, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, मैं साफ तौर पर एक बार अपने कैमरामैन सर से कहूंगी कि दिखाइए, ये लखनऊ का एरिया है भैया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, उनका आवास है। और देखिए, ये लखनऊ की दशा, देखिए नाली आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी गंदगी है, और इस गंदगी से कितनी बीमारियां आती होंगी। जो यहाँ पर रह रहे लोग हैं, कितनी सारी समस्याओं का सामना करते होंगे। हम आपको फ्रंट में भी जाके दिखाएंगे, जैसे मैम ने कहा कि 5 दिन से डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दादी क्या कहेंगी? नाले में डेड बॉडी मिली है, कितने दिन से आपको कोई जानकारी थी? नहीं, हम तो किसी को नहीं जानते हैं। अब उस बार पता नहीं कहाँ के हुए, कहाँ के नहीं हुए जी, हमने देखा भी नहीं। हाँ, अभी सब्जी गए ना आने, तो हमने सुना, तो जाने नहीं थी। अच्छा, मतलब आपको जानकारी नहीं थी, आपने भी सुना और तभी जाना कि भाई डेड बॉडी पड़ी है किसी की। हम आपको फ्रंट से वो लोग दिखाएंगे जो नहर का बहुत बड़ा हिस्सा है, और हिस्सा तो है ही है, गंदगी भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर लोग रहते हैं देखिए, और कोई भी ध्यान नहीं है। और चारबाग भाई बहुत पॉपुलर एरिया में आता है, लखनऊ के चारबाग। और मैम कुछ कहना चाहेंगी? आपके घर के बगल से नाले में डेड बॉडी मिली, किसी की जान चली गई है, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, पड़ल थी, कोई जानकारी मिली आपको कि कैसे भाई उसकी, आप लोगों को पता नहीं चला? आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई भी इतना बड़ा हादसा हो जाए, आपके सामने डेड बॉडी पड़ी थी आपके जस्ट बगल में। मैम, आप अगर झांकेंगे अपने घर से तो नज़ारा पूरा साफ दिख रहा होगा। नहीं, उधर पड़ल था, उधर पड़ल था, वहाँ से पुलिस वाले लाए हैं। तो पुलिस वाले मतलब यहाँ से आए हैं नाले को निकाल, तो कुछ जानकारी नहीं मिली कि कितने दिन से क्या पता नहीं चला। जो सुबेरे हम लोग को मालूम वहाँ की मिट्टी पड़ी है वहाँ पर, यहाँ अच्छा, सब लोग देखे गए हुआ। अच्छा, मतलब जब पुलिस आई तब आपको पता चला कि तो कैसे ये जानकारी कैसे मिली कि भाई यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी? वहीं पुल के पास लोगों ने देखा तब बताया। अच्छा, पुल के पास लोग हैं। एक बात बताइए मैम, गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है आपके एरिया में पूरा, जहाँ से मैंने चलना शुरू किया और जहाँ तक मैंने खत्म किया, नाले में इतनी गंदगी, कैसे क्या रहते हैं आप लोग? रह जा रहा है, 40 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह 40 साल में इतनी गंदगी में 40 साल से रह रही हैं, आपको नहीं लगा कि कभी हमें अपनी बात कहनी चाहिए?
हाँ कहनी तो चाहिए, कोई सुनते नहीं है तो क्या किससे देख के कहें। चले जाते हैं। आते हैं और देख के चले जाते हैं। उस पार से निकल नहीं लोगों ने दिया, उस पार से निकाल रहे तो निकालने नहीं दिया, तब यहाँ से लेके आए हैं, इधर से खींचा है। उस पार ही लोग- चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ भाई नाले में इतनी गंदगी है। देखिए साफ तौर पर ये वही नाला है, ये वही गंदगी का अंबार है जहां पर अभी कुछ देर पहले एक मृतक भाई को निकाला गया है। वो पूरी तरह से अपनी जान को दे चुके हैं। किन रीजनों के चलते उन्होंने जान को दिया है, क्या समस्या आई, अभी तक किसी चीज का कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। बस डेड बॉडी की प्रक्रिया को पूरी तरह से पूरा किया गया है और उसे पैकिंग के साथ ले जाया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी गंदगी, भाई कूड़े का अंबार है और यहाँ पर आम बस्ती के लोग रहते हैं। बहुत बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। मैं साफ तौर पर आपको एक एक चीज दिखा रही हूँ कि भाई यहाँ पर आम लोग रहते हैं, कितनी बीमारी आती होगी। देखिए कितना सारा कूड़ा करकट है। नगर निगम की टीम क्या करती रहती, घर के पीछे नाला है भाई, कहते नहीं है कि इतना क्या गंदा समय आ गया, कितनी बीमारियां फैलती होंगी इससे रोज, और कितनी समस्याएं भी आती होंगी। जो आम लोग रह रहे हैं उनको बहुत सारी समस्याएं आती होंगी कहीं ना कहीं। मैं आपको बराबर पूरा, मैं अपने कैमरामैन सर से कहूंगी कि एक बार पूरे विजुअल को जूम करके दिखाइए ताकि सरकार के कानों तक बात पहुंचे कि आम जनता को कितनी परेशानियां होती हैं। वो आपको सिर्फ वो एक वोट बैंक का साधन नहीं है, उनकी बहुत सारी समस्याएं और जो आज भी शायद सरकार तक पहुंच नहीं पाती हैं। मैं आपको वही सारी चीजें दिखाती रहती हूँ कैमरे के आगे कि छोटी से छोटी समस्या जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, मैं आपको हर उस समस्या से अपडेट कराती रहती हूँ। मैं एक बार आपको अभी वो फ्रंट का पुल दिखाऊंगी जहां से आम लोग जो चल रहे थे रोडों पर, उन्होंने देखा कि भाई इस नाले में डेड बॉडी पड़ी है और पता चला कि वो डेड बॉडी 5 दिन से पड़ी है। मैं आपको लेकर चलूंगी, मैं आपको वो विजुअल भी दिखाऊंगी, वो नज़ारा भी दिखाऊंगी जहां से आम लोग देख रहे थे। देखिए मैं आपसे बार बार कह रही थी कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये नाला कितना बड़ा है और गंदगी का बहुत बड़ा अंबार है जहां से उस मृतक भाई की डेड बॉडी मिली है। साफ तौर पर देखिए कितने सुअरों का जमावड़ा भी दिख रहा होगा, कितने एक सुअर तो ये है और कितने सारे छिपे हुए दिख रहे हैं वो ऊपर नीचे, कितना सारा सुअर और गंदगी का अंबार देखिए आप कितना ज्यादा है। और इस बस्ती में लोग रहते हैं। देखिए मैं आपको बस्ती के बीच में भी जाकर दिखा रही थी कहीं ना कहीं कि इस गंदगी को लोग फेस करते हैं। प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, हर कोई झाड़ू लगाने से चूकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये गंदगियां कहाँ रह जाती हैं। नगर निगम के लोग क्या करते रहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास कुछ भाई लोग दिख रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर डेड बॉडी की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? मैं तो अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता। सर अभी आए हैं, मतलब डेड बॉडी नहीं देखी क्या? सर आप बताइए कुछ जानकारी अगर आपको है तो आप बताइए मुझे। हमें नहीं जानकारी। सफाई को लेकर बोल सकते हैं, यहाँ पर रहते हैं सर, बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं? काफी सालों से गाड़ी नहीं चली यहाँ पे, पहले गाड़ियाँ चलती थी, साफ होता था। जी गंदगी तो है बहुत। सर बहुत बीमारियां भी आती होंगी कहीं ना कहीं। जो लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, नमकीन बिस्किट चाय जो भी बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये गंदगियां जीवाणु कीटाणु जो है उसमें भी जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे? सही बात है सर बात तो सही है, लेकिन आप क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं? सर क्या कह रहे हैं? गर्मी आएगी, बीमारियाँ फैलेंगी बहुत। बिल्कुल बीमारियों का अंबार है, कूड़े का अंबार नहीं, गंदगी। क्या कहेंगे? हम तो अभी आए, हमें पता ही नहीं हुआ कि आप इस एरिया में नहीं रहते सर, तो मान लो गुजरते तो होंगे सर। हाँ गंदगी तो है ही है। गुजरते हैं तो गंदगी तो दिख रही होगी सर। इस गंदगी से समस्याएं होती हैं कि नहीं होती? बहुत बीमारियाँ आती हैं। बिल्कुल सर बहुत बीमारियां आती है। सर ने सही जानकारी दी है, कहीं ना कहीं सर को लग रहा है कि बहुत बीमारियां आती हैं। बड़ी बात है भाई, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर भाई स्टॉल्स लगाते हैं। मैम हमारी दिख रही है हमको सामने कैमरे के, एक बार मैं उनसे बात करने की। क्या है सर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। मैम आपके पीछे एक नाला है, देख रही हैं आप, और उस नाले में इतनी गंदगी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और आप सामने खाने पीने का सामान देखिए, आलू के पराठे, आलू का भरता और अचार और कितनी सारी चीज़ें हैं स्टॉल पर दिख रही है। मैम खाने जैसी चीज़ के पीछे इतनी बड़ी गंदगी। मैम क्या करें मैम, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं बताइए। कभी आपको ये लगा नहीं कि ये गंदगी खाने में शामिल हो गई तो क्या होगा? अब क्या करें, लोगों के पेट में ये खाना जाएगा तो क्या इफेक्ट डालेगा? हम नहीं कुछ कर सकते हैं मैम। आप कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी बात तो कह सकती हैं। क्या कहेंगे हम? हमारे कहने से सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, उनका काम है सुनना और आपका काम है कहना। नहीं, हमसे कहने से नहीं होगा, एक आदमी कहने से नहीं होगा मैम। तो क्या बाकी भाई बहन आपका साथ नहीं देते क्या? नहीं, कोई नहीं, अपने अपने मतलब से रखते हैं, कोई यहाँ साथ किसी को नहीं देता है। एक मिट्टी देखा तो 10 लोग आ गए, कल से कोई झाँक नहीं रहा था। नहीं भैया,
अच्छा, मिट्टी के बारे में कोई जानकारी है कि नहीं, कितने कोई समय जानकारी नहीं। आज फूल गया तो सब लोग देखने लगे एक बार, कोई जानकारी नहीं कहाँ से आया, नहीं आया, कब आया, ये सब किसी को नहीं। किसी को कोई जानकारी नहीं है और अभी तक पुलिस ने भी कोई चीज़ बताई नहीं है कि क्या है। ठीक है, देखिए आप बार बार देख रहे थे और मैं आपको दिखा रही थी कि भाई बहुत बड़ा मुद्दा भी कहीं ना कहीं, और मैंने आम लोगों से भी बात करने की कोशिश की क्योंकि ये लोग स्टॉल्स लगाते हैं यहाँ पर और गंदगी का अंबार है। मृतक भाई की आज मिट्टी भी वहाँ से मिली है। बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ से हजारों प्रशासन की गाड़ियाँ गुजरती होंगी और सामने नाला है, गंदगी नहीं दिखती होगी कि मिट्टी नहीं दिख रही होगी 5 दिन से। बहुत बड़े सवाल ही पैदा करते हैं और अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो है ना बहुत तकलीफ दे होते हैं क्योंकि प्रशासन जो कर्मचारियों को तैनात करते बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी में जब इतनी बड़ी चूक करते दिखाई देते हैं तो ये प्रशासन के लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है कहीं ना कहीं। मैं बरकत द्विवेदी, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, लखनऊ से।